प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेदिक दिवस पर 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की है। इसके तहत देश में 6 करोड़ बुजुर्गों को फ़ायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत का आरोग्य योजना को विस्तार दिया और उनको बुजुर्गों में शामिल किया। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक में मोदी सीनियर सिटीजन के आयुष्मान कार्ड बंधन कार्ड सौंपा। पीएम ने कहा, मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के बुजुर्गों के लिए क्षमा चाहता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, कारण दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। माफ़ी चाहता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वास्थ्य दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल के दर्द होता है, मैं शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने 12,850 करोड़ हेल्थ प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। मोदी 29 अक्टूबर को 12,850 करोड़ हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए और वर्चुअल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट्स। इसके साथ उन्होंने ऋषिकेश से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी की। मेरी गारंटी पूरी हुई, मुझे आज संतोषजनक इस योजना का विस्तार हो रहा है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी, तीसरे कार्यकाल में 17 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरि जयंती पर यह गारंटी पूरी हो रही है। अब तक 70 से ज़्यादा उम्र के हर बुजुर्गों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि यह काम जल्द से जल्द हो। ये योजना जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स कम हो गई। फोर्स हटते ही आतंकियों ने घाटी के हमले शुरू कर दिए। वे अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बताना चाहते हैं। इन हमलों के जरिए वे दिखाना चाहते हैं कि अब कश्मीर भी उनका गढ़ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की वजह बता रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल डीपी बख्शी का मानना है कि कश्मीर में हमारा इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। आतंकी ज़्यादा दिन बच नहीं सकेंगे। बीते 2 हफ्तों में बारामूला, त्राल, शोपिया, अखनूर और गारबल मिलाकर 5 आतंकी हमले हुए। उनमें 3 जवान शहीद हुए। आतंकियों ने दूसरे राज्यों में काम के लिए 8 लोगों को भी मार दिया। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजे आए थे। 10 दिन बाद 18 अक्टूबर के घाटी आतंकी हमलों को सिलसिला शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद यह भी पैटर्न दिखा था। तब टारगेट जम्मू कश्मीर था। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और 5 दिन बाद 9 जून से आतंकी हमले का दौरा शुरू हो गया। महज 30 दिनों में जम्मू में 8 आतंकी हमले हो चुके। चुनाव जब तक चले तब तक आतंकी हमले रुके थे। एक्सपर्ट चुनाव के बाद हमले बढ़ने की वजह सिक्योरिटी फोर्स कम होने के मानते हैं। उनका ये भी मानना है कि हमले के पीछे लोकल नहीं पाकिस्तान घुसपैठ करने आ रहे हैं आतंकी हमले के अचानक कश्मीर में हुए शिफ्ट की वजह है। हमलों का पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन आतंकी संगठन शामिल है। देश में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को धमकी मिलने का दौर जारी है। मंगलवार को भी 100 से ज़्यादा विमानों की बम की धमकी मिली है। इनमें एयर इंडिया 36, इंडिगो की 35, विस्टा की 32 उड़ान शामिल है। हालांकि जांच में सभी धमकियां फर्जी पाई गई हैं। इधर विमानों में बम की धमकी देने के मामले में एक और आरोपी की पहचान मंगलवार को हुई। नागपुर में पुलिस के मुताबिक यह महाराष्ट्र के गोंदिया जगदीश उइके है। यह आतंकवाद का किताब भी लिख चुका है। डीसीपी श्वेता शेखर ने बताया कि पुलिस टीम ने फर्जी ईमेलों की खोजबीन करने के आरोपी को ट्रेस किया है। आरोपी अपनी फरार है, जिसमें पकड़ने के लिए पुलिस स्पेशल टीम बनाई गई है। 2021 में एक केस में अरेस्ट भी हो चुका है। 16 दिनों में 500 से ज़्यादा फ्लाइट को धमकी मिल चुकी है। फ्लाइट में थ्रेट देने वाले मामले को युवक को भी पकड़ने जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 अक्टूबर को 25 साल में शुभम उपाध्याय पकड़ा था। उसने 25 अक्टूबर को IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम झूठी धमकी वाली 2 पोस्ट भी की थी।